Good afternoon, everyone. Hello, student. Hi, I am Sachin Kumar, your physical teacher. So, आप लोगों ने अब तक साइट पे गए होंगे, बहुत सारी वीडियोस पीडीएफ देखी होगी। उसमें से मैंने एक पीडीएफ डिस्कस थ्रो की भी डाली थी। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स के डिस्कस थ्रो की। तो डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, ये सारे के सारे थ्रोइंग इवेंट हैं। और इन सब थ्रोइंग इवेंट के जो आप देखते होंगे कि कहते हैं बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, ठीक है। इनकी एक अपनी मेजरमेंट होती है, अपनी टेक्निक होती है और इसकी एक अपनी ही एक्सरसाइज होती है। सो मैंने आपको बताया था पहले, लेकिन हमें हर गेम्स को करने से पहले या उसका इवेंट करने से पहले उसकी बेसिक्स जो ग्रिपिंग होती है उसके बारे में बड़ा पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम इसी पे डिस्कस थ्रो की ग्रिपिंग के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो, आपको पता है कि जो शॉर्ट पुट का डायमीटर होता है वो 2.1 मीटर का होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ 2 इंडिकेटर लाइन होती है, ठीक है। सेक्टर बने होते हैं और एंगल्स क्या क्या होते हैं शॉर्ट पुट में, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था किस तरीके से उसके ग्रिप को पकड़ा जाता है। इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए एक डेमो डिस्कस लेके आया हूँ। ये मेरे पास एक डेमो डिस्कस है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ग्रिप्स इसकी फिंगर ग्रिप और आर्म ग्रिप पर इसको कैच किया जाता है। तो जो सेक्टर होता है, ठीक है, जब भी हमें इस शॉर्ट पुट में अंदर जाना है या बाहर जाना है तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि हमें बाहर से ही एंट्री करनी है और बाहर से ही एग्जिट करना है, ताकि हम कोई फाउल ना कर सकें, ठीक है। इसलिए ग्रिपिंग भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वो भी फाउल का पार्ट में आ जाता है। तो ये जितने हमारी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। ये फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को हमें इंटरलॉक करना होता है आगे की साइड, ठीक है। और जो ये एंगल होता है ये हमारे रिस्ट के पास होता है, ठीक है। जब भी हम डिस्कस को फेंकते हैं, जब भी एंगल बनाते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो बिल्कुल कर्व में होना चाहिए, क्योंकि जब हम डिस्कस को थ्रो करते हैं तो वो एक जो एंगल बनता है तो उस एंगल के थ्रू जाएगा तो वो डिस्कस स्ट्रेट होते हुए जाएगा, वरना डिस्कस क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। तो इस तरीके से रोटेट होना एक पर्टिकुलरली पूरा फॉल्ट होता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, ये आपकी डिस्कस है, ये हमारी जो हमारी फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स में हमारी इंटरलॉक लगाया जाता है, ठीक है। इसका रिस्ट का जो एंगल होता है वो हाथ पे होता है, ठीक है। ये जो शोल्डर की पावर और थाइस की पावर मैंने आपको बताई थी फिटनेस की क्लास में कि हमें जितनी भी पावर है शोल्डर, थाइस से लेते हुए, शोल्डर से लेते हुए और इसके अंदर रिलीज करना है। यानी कि फिंगर से हमें नहीं फेंकना, हमें इस फिंगर से नहीं फेंकना, हमें अपने शोल्डर की पावर से फेंकना है। तो वो फेंकने की टेक्निक मैं आपको जल्दी एक नई क्लास में लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा पूरा पर्टिकुलरली कि किस तरीके से हम उसको फेंक सकते हैं। सो प्लीज अभी ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सीखने की कोशिश करें, उस पीडीएफ को देखें, उसमें टेक्निक्स को देखें, क्योंकि हमारी, जब आपको पता है कि हमारी ये गेम्स कहाँ से आई, ठीक है, कितनी फेमस है। और एथलेटिक बहुत ही फेमस गेम है। अगर आप यूरोप की बात की जाए, हर स्टेट में, हर कंट्री में एथलेटिक्स का बहुत नाम होता है, बहुत से इवेंट होते हैं क्योंकि इसमें, ठीक है। तो आप इसकी जो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है वीडियोज़ में देखते रहें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिल सके। Thank you.